कक्षा 8 अध्याय 2 सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीव जो कई प्रकार के बताए थे मैंने। जीवाणु बताया, कवक बताया, प्रोटोजोआ बताया, शैवाल बताया, वायरस बताया। तो ये सूक्ष्म जीव जो हैं मनुष्य जो उसके शत्रु भी होते हैं और क्या होते हैं, मित्र भी होते हैं। शत्रु इसलिए होते हैं कि ये मनुष्य को क्या कई प्रकार से हानिकारक क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। जैसे फसलों में, खाद्य पदार्थों में, जैसे रोटी को लेते हैं तो रोटी जो है उसके ऊपर एक राइजोपस नामक कवक उगता है। वो कवक क्या करता है, रोटी को सड़ा देता है। इसी प्रकार घरों में हम अचार को देखते हैं तो अचार जो उसमें भी एक राइजोपस नामक कवक ही क्या है, उगता है। और वो कवक क्या करता है, उस अचार को खराब कर देता है। ठीक है। मित्र ऐसे हैं जैसे जीवाणु है, लेक्टोबेसिलस है। वो लेक्टोबेसिलस जीवाणु दूध को क्या करता है, दही में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार जो बेकरी उद्योग है उसमें भी क्या है, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी नामक कवक है। वो बेकरी उद्योग में क्या करता है, उपयोग में आता है। तो कुछ तो सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जैसे ई कोलाई है, उसका प्रयोग हम क्या है, एल्कोहल निर्माण में करते हैं। या जितनी भी मेडिसिन इंडस्ट्रीज हैं उन सब में क्या है, ई कोलाई को खमीर क्रिया के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग में लिया जाता है। अब सबसे पहले हम सूक्ष्म वायरस में, जीवाणुओं में पढ़ते हैं वायरस को। वायरस भी क्या है कि सूक्ष्म जीव है। वायरस तो वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती है, योजक कड़ी होती है। सबसे पहले अपने को समझना है कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती है, योजक कड़ी होती है। यानी प्रकृति में जब वो रहता है तो वायरस क्या होता है, निर्जीव होता है। और जैसे ही वो किसी होस्ट सेल यानी परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो परपोषी कोशिका में प्रवेश करते ही वो क्या हो जाता है, सजीव होता है। और सजीव होने के बाद में वो अपनी जनन की क्रिया इतनी तेज गति से करता है कि पूरे परपोषी को क्या है, अपना क्या बना लेता है, अधिकार जमा लेता है। तो वायरस की परिभाषा क्या होगी, यह है सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। योजक कड़ी है यानी दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। इस समय चल रहा है कोरोना वायरस, जो मनुष्य के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है। तो वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। कैसे योजक कड़ी, जब यह है प्रकृति में रहता है तो निर्जीव होता है। निर्जीव होता है वह जब यह है किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो सजीव हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि वायरस तो ऐसे मानव निर्मित भी कर सकता है और प्रकृति में क्या है, ये मौजूद भी होता है। अब मानव निर्मित कैसे कर सकता है, इसकी संरचना क्या होती है, आरएनए जो होता है, उस आरएनए के चारों ओर अगर प्रोटीन लिपटी रहती है तो आरएनए और प्रोटीन संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, वायरस कहलाते हैं। वायरस आरएनए व प्रोटीन होता है।
तो इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या हो गया? वायरस का आनुवंशिक पदार्थ, वायरस का आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ने होकर क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक है। अब कुछ वायरस जैसे पहले से भी आ रहे हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जुकाम है, राइनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू है, एवं अधिकतर जो भी हैं खांसी वायरस, वो भी क्या है? रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ विशेष रोग भी होते हैं जैसे पोलियो है, खसरा है, ये भी क्या है? वायरस द्वारा होते हैं। ठीक है। तो वायरस कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, जैसे सामान्य जुकाम, दूसरा है इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा फ्लू। तीसरा है खांसी वायरस, चौथा है पोलियो वायरस, इसके बाद में देखते हैं एड्स भी क्या है? एक वायरस जनित बीमारी है, एड्स वायरस। HIV फर्स्ट, HIV सेकंड, कई वायरस हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जीवाणु, क्या देखते हैं? जीवाणु। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है। ये है मनुष्य के लिए लाभदायक एवं हानिकारक होते हैं। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जीवाणु जो है उसको वायरस क्या कर सकता है? संक्रमित कर सकता है। तो जीवाणु को वायरस संक्रमित कर सकता है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह अवस्था जीवाणु भोजी कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवाणु भोजी कहलाती है। हम देखते हैं कि गंगा जल जो है वो भी जीवाणु भोजी के कारण ही क्या होता है? पवित्र होता है। गंगा का जल पवित्र या शुद्ध जीवाणु भोजी के कारण होता है। गंगा जल में क्या एक जीवाणु भोजी पाया जाता है जो जल को क्या सड़ने से बचाता है। इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं कि रोग होते हैं जीवाणुओं से
से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया होता है, ये किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। टीबी है, टीबी का जीवाणु का नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, ठीक है। टाइफाइड है, टाइफाइड जो है इसके जीवाणु का नाम क्या है? टाइफीसाल्मोनेला, टाइफीसाल्मोनेला। ये क्या है? जीवाणु जो क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जीवाणु जो है मानव के लिए क्या है? लाभदायक भी है। तो लाभदायक में कौन कौन सी जीवाणु होता है? ई कोलाई है, उसके बाद में लैक्टोबैसिलस है। ये जीवाणु क्या करते हैं? तो लैक्टोबैसिलस तो जो प्राचीन समय से ही जो है वो दूध जो है उसको दही में क्या है? परिवर्तित किया जाता है। दूध आंशिक रूप से क्या होता है? अम्लीय होता है, और उसमें जब लैक्टोबैसिलस जीवाणु डाला जाता है तो वो क्या है? दही में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ई कोलाई जीवाणु जो है जब ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का हम क्या करवाते हैं? किण्वन करवाते हैं। तो किण्वन के दौरान क्या होता है? ईस्ट की उपस्थिति में यानी अवायवीय श्वसन करवाते हैं तो क्या होता है? खमीर क्रिया होती है, और खमीर क्रिया के दौरान क्या बनता है? एल्कोहल निर्मित हो जाता है। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव मानव के लिए क्या है? लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी, और आगे क्लास में कल पढ़ेंगे।